ये जो सीमेंट में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुआ लास्ट 3 डेज में, तो इस लास्ट 3 डेज में आपने यहाँ पे एक छोटा सा बाउट बनाया, दैट द वन ऑफ द टाइप ऑफ रोबोटिक सिस्टम, जहाँ पे आपने एक माइक्रो कंट्रोलर यूज किया है, ठीक है, एक मोटर ड्राइवर यूज किया है और अदर थिंग्स, क्लियर। बट इसका और अलग एप्लीकेशन, और भी तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, तो वो कौन कौन से एप्लीकेशन है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं अदर एप्लीकेशंस को? First of all, thank you, Simesh, for organizing this wonderful workshop. And जहाँ तक इसके एप्लीकेशंस की बात है, तो हम इसे सोशली भी यूज़ कर सकते हैं, फार्मली भी, डिफेंस में भी, और साइंटिफिकली हम लोग ने चंद्रयान में भी यूज़ किया है इस टाइप के बोर्ड्स को। तो जहाँ तक डिफेंस में बात किया जाए तो ये स्पाई के काम आ सकता है। सोशली हम लोग रोड क्लीनिंग, प्लांट्स में, फार्मिंग में भी, जैसे कि इसमें सेंसर लगे रहेंगे, प्लांट्स में कब पानी देना है, उसके लिए कड़ी धूप होती है, फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम होते हैं, इसमें इसके सेंसर्स की मदद से हमें पता चला जाएगा कि कब पानी देना है प्लांट्स में। फिर रोड क्लीनिंग में तो हम लोग इसको यूज करेंगे ही सर। So that's how we can use in our day-to-day life. आपने जो ये 3 दिन में जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हुआ, इस वर्कशॉप में आपने सीखा क्या इस 3 दिन के अंदर? सो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा सीमेज के एंड ऑल द फैकल्टी मेंबर्स हु इज देयर टू हेल्प अस इन द कंप्लीशन ऑफ द वर्कशॉप, 3 डेज वर्कशॉप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस 3 डेज वर्कशॉप में हम लोगों ने एक रोबोटिक कार्स को डिज़ाइन किया, जो एक बेसिक कार है, लेकिन इसके हेल्प से हम लोग और भी इंडस्ट्रियल जो भी रोबोट्स होते हैं इसको बनाने में हेल्प कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले बियो मोटर्स के बारे में सर, जो कि बियो मोटर्स हेल्प करता है हम लोग का इस बेसिक जो रोबो कार बनाया हम लोगों ने बनाया, इसको मूव कराने के लिए हेल्प करता है। द सेकेंड वन इज द मोटर ड्राइवर, जो कि सारे जो कंपोनेंट्स है उसको इलेक्ट्रिसिटी जो भी पावर सप्लाई चाहिए होगा उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। द थर्ड वन इज द ब्रेन ऑफ द रोबो कार एंड विच इज ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल, जिसके हेल्प से हम लोग इसमें कोडिंग फिट करते हैं। एंड देन सेकंड ये इसके हेल्प से हम लोग मोबाइल के थ्रू इसको कंट्रोल करते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज IoT डिवाइस, जो कि IoT बेस्ड होता है। मोबाइल के अलावा इसको इंटरनेट से भी कंट्रोल किया जा सकता है? यस सर, इसको जैसे ये IoT डिवाइस है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इसको इंटरनेट के थ्रू भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका जनरल बेनिफिट इन जनरल सोसाइटी क्या इसका यूज है? सर इन जनरल जैसे अभी टेस्ला कार के बारे में जिस लोग यूज करें, दैट इज द ड्राइवरलेस कार, सो वी कैन यूज दिस इन दैट वे। दिस इज द बेसिक जो कि जनरल पर्पज से लोग आजकल यूज कर रहे हैं। In 3 days, what you can listening in this particular workshop? In first day, we learned that how to assemble and the components that is used to make this robot car, that is wheel, DC motor, then chassis body and all. Then in second day, we have done programming with the help of that we controlled our device through Wi-Fi module. In third day, we have done practical by moving the car and लास्ट 3 डेज में जो वर्कशॉप आपका ऑर्गेनाइज हुआ सिमेज में, इस वर्कशॉप में आपने जो भी ज्ञान अर्जित किया, ठीक है, वो किस तरह का ज्ञान अर्जित किया आपने? इसके क्या बेनिफिट्स हैं? थैंक यू सर। इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। इसके मेनली इंडस्ट्री में काफ़ी बेनिफिट्स हो सकता है। इसको बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग में इसमें यूज़ किया जा सकता है। अगर ये डिवाइस थोड़ा और बड़ा हो सकता तो मेनली वो एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अगर रोबोटिक आर्म फिट कर दिया जाए तो फिर इसका एडवांसमेंट बढ़ जाएगा और इसके थ्रू हम लोग डिफरेंट मशीन्स और डिवाइस को भी ट्रैक कर सकते हैं। और नॉर्मली हम लोग इन जनरल इसमें रोबो रेस ये सब भी किया जा सकता है इसके थ्रू। सो आपने ये 3 दिन के वर्कशॉप में एग्जैक्टली क्या बेनिफिट हुआ है? मतलब ये कार डिज़ाइन किया है, तो कार डिज़ाइन की हेल्प से आप क्या क्या चीज़ें सोशल बेनिफिट कर सकते हो, इसको क्या यूज़ कर सकते हो ताकि हमें कुछ फ्रूटफुल मिले? जैसा कि हम लोग 2 दिन के वर्कशॉप में ये मॉडल तैयार कर लें, तो अगर हम लोग और ज़्यादा टाइम तो हम लोग सोशली बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट है हम लोग का, अगर इसी स्ट्रक्चर को हम लोग और बड़े तरीके से कर दें तो हम लोग सोशल ये ऑटोमेटिक कार है, तो इस तरह से हम लोग ऑटोमेटिक डोर लॉक्स,
और ऑटोमेटिक डस्टबिन और होम ऑटोमेशन, ये सब सोशली जो रेगुलर यूज में और रोजमर्रा की लाइफ में हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर पर्टिकुलरली इसी के बिग वर्जन में बिग ऑटोमेटिक कार जैसे टेस्ला ड्राइवरलेस कार बनाती है, तो इसके दो फायदे होते हैं कि सबसे पहले तो बहुत लोग को यहाँ कार चलाना नहीं आता है, कार सीखना नहीं पड़ेगा, सिंपली वो रिमोट कंट्रोल और इंटरनेट IoT के मदद से कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ह्यूमन बीइंग है तो उनसे एरर, गलती, एक्सीडेंट ये सब होते रहता है। और इसमें प्रोग्रामिंग के हेल्प से हम लोग ये डिजाइन कर सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्स्टिकल आए, अल्ट्रासोनिक सेंसर की मदद से आगे कोई ऑब्स्टिकल्स आए या फेशियल कैमरा की मदद से, तो वो मतलब तो आप सेंसर्स यूज कर सकते हो। बट इसके अंदर आपने कौन सा मॉड्यूल यूज किया है? ब्लूटूथ यूज किया है जो एक वायर्ड हो सकता है, आपने इसमें क्या यूज किया? कौन सा वायरलेस कम्युनिकेशन है इसमें? इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन के तौर पर हम लोग वाईफाई मॉड्यूल यूज किया। तो वाईफाई क्या मतलब वर्ल्ड के किसी भी कोने से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं? नो, हम लोग एक पर्टिकुलर आईडी और पासवर्ड चाहिए इसके कनेक्ट के लिए, ओके जो सिर्फ एक ओनर के पास रहेगा और चाहे तो वो शेयर कर सकता है। ओके, मतलब अगर प्राइवेट पब्लिक ना हो, प्राइवेट हो, हाँ। तो हमें आईडी पासवर्ड डालना होगा। पब्लिक होगा तो हम कहीं से भी कनेक्ट कर सकते पब्लिक हैं। हुआ तो आप कहीं से भी कोई भी कनेक्ट करके कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन प्राइवेट दिस इज समथिंग ऑटोनोमस। ये छोटा रोबोट नहीं है, इट कैन बी वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं। ऐसे ही ये लॉजिक इसमें वर्ल्ड वाइड है, पर ये एक्चुअल फिजिकली बहुत छोटा है, लेकिन इसमें लॉजिक हर जगह यूज होता है। बट अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे माइक्रो चीजों को ही ज्यादा वैल्यू दिया गया है, करेक्ट? तो आपने ये 3 दिन के वर्कशॉप में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें की है, कौन कौन सी डिवाइसेस आपने कनेक्ट किया है, और डिवाइसेस को सिर्फ आपने बैटरी से ऑपरेट किया है या प्रोग्रामिंग भी लगाया है? इसमें जो हम लोग ने सीखा है उसमें हम लोग ने L2 989 मॉडल ड्राइवर का यूज़ किया है और वाईफाई मॉड्यूल ESP 2866 का यूज़ किया है, जिसमें हम लोग ने प्रोग्रामिंग यूज़ किया है। प्रोग्रामिंग में हम लोग ने उसको डिराइव किया है कि हम ये कभी जो हम लोग कैसे बटन प्रेस करेंगे तो ये किस साइड किस डायरेक्शन पे मूव करेगा। तो बटन कहाँ से प्रेस करेंगे? सर IoT डिवाइसेस जैसे कि लैपटॉप, फोन। अच्छा, किसी भी डिवाइस से हम ऐप से कनेक्ट कर सकते हैं इसको? जी सर। That's great. और ये एक सर्टेन रेंज में होता है, जैसे कि सर आपने पूछा था कि ये ऑटोनोमस है, और ये सर्टेन रेंज में, जैसे इसका वाईफाई रेंज, तो ये किसी एरिया में, यानी अपने एरिया से बाहर जाएगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर एरिया में कभी बाढ़ वार वगैरह आए तो ये जाके फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? कर सकता है सर, जैसे कि ये अभी हम लोग का प्लास्टिक मॉडल है। ओके, मतलब बॉडी चेंज करनी Body पड़ेगी, change करनी बट फंक्शनैलिटी तो लोड ले सकता है, डिपेंड अपॉन द बॉडी। जी सर, अभी तो ये इसका साइज छोटा है, बड़ा साइज पे काफी। बट फंक्शनैलिटी कैन बी रिमेन सेम। यस सर। ओके, द बॉडी कैन बी डिफरेंट। यस। इमेज में जो आपको वर्कशॉप ट्रेनिंग मिली रोबोटिक्स की, तो इस रोबोटिक्स का बेसिक बेनिफिट्स इन सोसाइटी क्या है, इसको हम सोसाइटी में क्या दे सकते हैं इससे, ठीक है? और एज ए गर्ल्स, एज ए वुमेन्स, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में, ये क्या आपको डेवलप दे सकता है क्लियरली नाउ? We can use this technology to make a self-driving car, and also with the help of various sensors we can convert it in a various IoT devices like obstacle detector car, distance calculator car, and many more. So as we know, self-driving car is a very renowned technology nowadays. So it is a basic technology in which we need to work and develop our technologies. What are the basic social benefits? So using the microcontrollers of this technology, we can develop many more home devices, automation devices like AC, remote control AC, and also many more devices which can be used in day-to-day domestic uses. Thank you.